दोनों। प्यारे बच्चों, लीजिए, जिस दिन का इंतजार था वो आ गया है। जब से ये कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ है, आपकी पढ़ाई के ऊपर असर जरूर पड़ा है, लेकिन आपकी पढ़ाई लगातार चलती रही है। और चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आप स्कूल नहीं जा पाए, इसलिए जैसे जैसे बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आती गईं, वैसे वैसे आपकी चिंता भी बढ़ती चली गई कि आखिर बोर्ड एग्जाम्स कब से शुरू होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले साल तक ऐसा हुआ था कि प्रायः दिसंबर जनवरी के आते आते आपके प्रैक्टिकल्स के एग्जाम शुरू हो जाते थे और डेट शीट भी आ जाती थी, आपके स्कूल में आपकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भी आ जाती थी, आपको रोल नंबर भी पता लग जाता था। लेकिन चूंकि इस बार अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए छात्र भी परेशान और उनके माता पिता भी बहुत परेशान थे। लेकिन हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी लगातार संपर्क में रहे हैं, छात्रों के साथ भी, शिक्षकों के साथ भी और उनके माता पिता के साथ भी। और लगातार ये कोशिश की गई है कि सब लोगों से संवाद के बाद एक ऐसी तिथि घोषित की जाए जिससे कि बच्चों को पर्याप्त समय मिले ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वो बोर्ड परीक्षाओं में बैठ सकें। इस संदर्भ में आज 6 बजे शिक्षा मंत्री जी ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीबीएसई के संबंध में जो इंपॉर्टेंट डेट्स थे वो उन्होंने बताया। और इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई कि बोर्ड की परीक्षाएं क्लास 10वीं के लिए और 12वीं के लिए 4 मई से शुरू हो जाएंगी और ये परीक्षाएं 10 जून तक चलेंगी। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि आप ये मत सोचिएगा कि पिछली बार की तरह आपको लंबे लंबे गैप मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे गैप में आपको एग्जाम्स के डेट्स मिलेंगे और इस वजह से आपको अभी से पूरे मन से तैयारी में जुट जाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 4 मई से 10 जून के बीच अगर आप देखें कि कितना समय होता है तो लगभग ये 1 महीने और 6 दिन का समय होता है। इसी बीच में 10वीं और 12वीं की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो पूर्ण हो जानी है, इसीलिए एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच का जो गैप होगा वो काफी कम होगा। ऐसी स्थिति में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी कमर कस लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें आज की डेट से, क्योंकि वो जो एक कंफ्यूजन था कि भाई कब से एग्जाम शुरू होंगी, फरवरी में या मार्च में या मई में, जबकि अधिकांश लोग चाहते थे कि मई में एग्जाम शुरू हो, तो वो समस्या आपकी अब खत्म हो गई है। अब आपके सामने एक डेट है कि बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होंगी और 10 जून 2021 तक चलेंगी। साथ ही यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मंत्री जी ने यह भी बता दिया आज कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है वो 15 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी एग्जाम्स और उसके तुरंत बाद आपके आंसर शीट्स की चेकिंग का काम लगातार चलता रहेगा, ताकि जल्दी से जल्दी, यानी कि 10 जून तक जब परीक्षा खत्म होगी और 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि मुश्किल से 1 महीना और 5 दिन का समय लगेगा आपका रिजल्ट घोषित करने के लिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम्स के बारे में है। 4 मई से बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी, 10 जून तक चलेगी और 15 जुलाई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब इससे पहले की जो एक प्रक्रिया है वो प्रैक्टिकल्स की है, क्योंकि हर विषय में प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो देखिए, अभी तक ये चल रहा था कि प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कई स्कूलों में प्रैक्टिकल्स हुए नहीं, स्कूल खुले नहीं। लेकिन अब यह तय हो गया है कि
1 मार्च 2021 से प्रैक्टिकल के एग्जाम्स होंगे। और बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस बात को कहा गया है कि स्कूल को 12वीं क्लास की प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन की अनुमति 1 मार्च 2021 से इस क्लास की लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि तक दी जाएगी। और 10वीं के बारे में कहा गया है कि इसी प्रकार स्कूलों को 10वीं क्लास की प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन की अनुमति 1 मार्च 2021 से इसी क्लास की लिखित परीक्षा के अंतिम तिथि तक दी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकल्स जिस तरह से पहले होते थे उसी तरह से होंगे, लिखित होंगे और आपके विद्यालयों में होंगे। किस तरह से उसकी मॉडलिटी होगी ये सीबीएसई तय करेगी और आपको समय पर सूचना दे दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रैक्टिकल का जो एग्जाम है अलग अलग सब्जेक्ट्स में वो 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि सीबीएसई के वेबसाइट पर जारी होंगी परीक्षा की डिटेल्स। शिक्षा मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार बहुत ही जल्द दोनों क्लास यानी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा से जुड़ी हुई जो डेट शीट है वो जारी कर दी जाएगी और सीबीएसई समय समय पर परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी भी सभी हितधारकों को सूचित करेगा। हितधारक कहने से मतलब यहां है विद्यार्थी, स्कूल और माता पिता। और परीक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारी को बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए आपको यह आगाह किया जा रहा है कि सोशल मीडिया से संबंधित किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी गलत सूचना दी जाती है तो आप उसको सत्य ना माने। आप हमेशा ये कोशिश करें कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सीबीएसई का जो आधिकारिक वेबसाइट है cbse.nic.in वहां से कंफर्म करें, क्योंकि वहां जो सूचना दी जाएगी वही सूचना असली होगी। अब यहां पर में आप देख लीजिए जो एक्चुअल मैसेज शिक्षा मंत्री जी ने दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वी हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट क्लास 10th and 12th CBSE board exam from May 4. The exam will conclude by June 10, 2021. Result will be out by July 15. तो दोस्तों अब आपको क्लियर कट पता लग गया है कि किस तरह से आपके एग्जाम्स और कब से आपके एग्जाम होंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी तरह से कमर कस के शुरू कर दीजिए ताकि समय पर आप बिना किसी टेंशन के एग्जाम दे सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।